हीरो से क्यों डरती रहती है? क्यों डरती है? पता नहीं यार क्यों डरती है। चलते रहेंगे। बोले हम तेरा ना इधर इंतजार कर रहे हैं, तो करा। लेके जाना। हाँ तुझे तो लेके जाना है। हुआ मांग रहे हैं सर्विस दोनों। से तमाशा लगाया हुआ है। तेरे सामने आती तेरा रंग फाका हो जाता है? उसने बोलने को आवाज दी थी, पुलिस नहीं बुलानी थी। मैंने कहा ऐसे शोर में जाके ऐसे लोग इकट्ठे कर लेगी। इतनी हिम्मत नहीं है उसमें, हमें देखते ही उसका रंग उड़ जाता है। और वैसे भी तो बोला भी तो था हमारे साथ। उसने मरते मरते ने कहा था कि ये झूठ बोल रही है। तार और शफीक मेरे साथ बातें कर रहे थे, इसको कुछ नहीं कह रहे थे। ये सोचा नहीं मैं। चल तू सोचे। नहीं फंसती ना, मैं तुझे फंसा के दिखाऊं। क्या बात कर रहा है ऐसे? कॉन्फिडेंस जरा पैदा कर। ऐसे दिन में 2 बार दबा लिया करें, मालिश करवा लिया करें, फिर दर्द नहीं होगा। नहीं बस ऐसे ही ठीक है। मैं तुझे अपनी सेवा के लिए थोड़ी लेकर आई हूँ। अम्मा जी मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है करके। तू बस भोले का ख्याल रखा कर, इससे मुझे खुशी होती है। जानती है कल क्या कह रहा था? कहते अम्मा मेरे बाल कानों तक आ गए हैं, हजाम के पास जा रहा हूँ कटवाने के लिए। और एक वो दिन था कि मैं नुसरत मियाँ से मिन्नतें किया करती थी कि खुदा के लिए इसके बाल कटवाओ। जाता ही नहीं था, खींच खींच कर लेके जाते थे। और वहाँ जाकर भी ऐसा आसमान सर पे उठाता था कि क्या ही बताऊँ। खैर से अपना आप संभालने लगा है। एक बात पूछूं आपसे? हाँ कुछ क्यों नहीं। ये हमेशा से ऐसा था, पैदाइशी या फिर? मुझे माफ कर दें अगर आपको बुरा लगा, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। अरे नहीं काहे को बुरा लगेगा मुझे। तू उसकी बीवी है, उससे प्यार करती है, तेरा हक है पूछना। अब क्या बताऊं तुझे, मैं तो आसी खो बैठी थी कि अल्लाह ने मेरी गोद हरी कर दी। तेरे बहिश्ती ससुर के साथ साथ मेरी भी जान थी इसमें। हमारी आँख का तारा था, हम तो जैसे पागल से हो गए थे। और रही सही कसर मेरी सास ने पूरी कर दी लाड उठाने की। इतना लाडला कि बस जिद्दी हो गया, अड़ियल हो गया। क्या करते हम भी, एक ही तो था। इसकी हर बात माननी भी तो थी। सारा दिन रोता था, एक चीज के लिए जिद करता था, पाँव रगड़ कर चीज मांगता था। बस जिद्दी हो गया, इसी वजह से स्कूल भी नहीं जा पाया। 7-8 साल की उम्र हो गई और मुश्किलों से स्कूल भेजा, मगर फिर भी भाग के घर वापस आ जाता था। अम्मा मुझे नहीं जाना स्कूल, अम्मा मुझे नहीं जाना। बस कच्चे खिलवा लो, पतंगे उड़ा लो। बड़ा हो गया और फिर इसके बाद ही गुजर गए। उनका जाना था कि इतना असर लिया इसने, इस बात का इतना असर लिया। मैं तो और ज्यादा लाभ उठाने लगी कि बिन बाप का बच्चा है, कहीं महसूस ना करे। बस उसी में बिगड़ गया, स्कूल जा ही नहीं पाया। और फिर ऐसा ताप चढ़ा कि लंबा ही हो गया। सर के बाल भी उतर गए, अकल मत भी जाती रही। जब बुखार उतरा तो ऐसा हो गया मामला। पैदाइशी नहीं है मतलब। तो मतलब पैदाइशी नहीं है तो मतलब ठीक हो सकता ठीक है। किया जा सकता है ना। वही कह रहा हूँ। असरात तो है लेकिन बीमारी के नहीं। बद्दुआ के असरात ने दिखा था मेरे बच्चे। कैसे बद्दुआ?
अस्सलाम वालेकुम ताई जी। अरे कोमल, तू कब आई? अब्बा के साथ आई है क्या? हाँ जी, अब्बा के साथ आई हूँ। अच्छा, भूख लगी होगी, कुछ खा ले। जी मैं खा लूँगी खाना कुछ देर बाद। अच्छा, आप कुछ बता रही थी, बद्दुआ कैसी बद्दुआ? अरे छोड़, फिर कभी सही, फिर कभी करेंगे बात, अभी जाने दे। तो वो इतने दिनों से तुम्हारे साथ बदतमीजियां कर रहे हैं और तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं अगर जबरदस्ती तुम्हारे मुंह से अभिनव बुलवाती तो तुम मुझे भी ना बताती। वाह, क्या करूँ भाभी, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बाबा के साथ ही कॉलेज जाऊँ और कॉलेज से वापस भी उन्हीं के साथ आऊँ, मगर हफ्ते 10 दिन में एक बार बाबा को लाजमी ऑफिस जल्दी निकलना पड़ता है, फिर मुझे मजबूरन भोले भैया के साथ जाना पड़ता है। पिछले 1-2 बार तो मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली डर के, मगर मैं रोज रोज तो छुट्टी नहीं कर सकती हूँ ना भाभी। अब ये क्लास लगाएगी बाबू बोला, उनकी। वो तुम्हारे साथ होता है फिर भी वो बगैर तुमसे बदतमीजी करते हैं। भोले भैया के साथ होने पे तो वो ज्यादा खुलते हैं, वरना आप खुद बताए ना भाभी, अगर मैं अकेली गली में जा रही हूँ कॉलेज के लिए तो कभी भी किसी की इतनी मजाल हो सकती है कि वो मेरे पास आके फटके भी, या मुझे आके मुखातिब करे, मुझे आके छेड़ने की कोशिश करे। गली के लोग उनकी ऐसी खबर लेंगे ना कि याद करेंगे। जब भोले भैया साथ होते हैं तो उनको ज्यादा शय मिलती है, उनको बहाना मिल जाता है पास आने का। ये दोस्ती गलत है बोलना, वो तो यही समझेगा ना, उसको समझ नहीं आती बोले, उसको सही गलत का क्या पता यार। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो क्या क्या कुछ करते हैं भाभी। किस किस्म के बेगैरत आवारा लोग हैं। बस मैंने सोच लिया है, फैसला कर लिया है मैंने कि अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। मगर गलत बात। मेरे ख्याल से तुम्हारा कल पेपर नहीं है। बाहर में गया पेपर भाभी, मुझे नहीं देने हैं पेपर, मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगी। आपको पता है वो क्या कह रहे थे बोले भैया को? कह रहे थे कि कल अपनी प्यारी बहना कोमल को लाजमी लेकर आना पार्क में, उसे बंदर का तमाशा दिखाएंगे, खुद उनके बंदर। क्या समझते हैं वो? मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ कि मैं चुपचाप चली आऊंगी ना? मैं नहीं जाऊंगी। बोले भैया को समझ नहीं है, मुझे तो समझ है ना। कोमल, तुम कल कॉलेज जरूर जाओगी। मैंने कहा है ना, भरोसा करो मुझ पर, तुम जाओगी जरूर कल। प्लीज आप रहने दें। नहीं, तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? बस भाई, बैठाएं अब लड़की को घर। अजीब मुसीबत है रोज रोज की, कभी क्लास कभी इम्तिहान। अजीब वबाल है ये कॉलेज। ले, ये क्या बात? आजकल अच्छे रिश्ते तालीम बिना नहीं मिलते। हाँ तो हो गई ना तालीम, कर लिया एफए, काफी। बस ये इम्तिहान दे ले, इसके बाद मैं नहीं से भेज दी। भला ऐसे भी कोई तालीम होगी? तुम्हारा मसला क्या है? बताया उसने, हमें भी समझ मुझे तो नहीं आ सुना रही थी रहा। कि बोर्ड का इम्तिहान किसी दूसरी जगह होगा। अजीब बेहुदा कानून, पढ़ाई कहीं और, बच्चे कहीं और। हाँ तो बोर्ड का सेंटर जो है वो हमेशा अलग ही होता है, चाहे आंटी हमें फिक्कियां कराती रहती है आपको अपनी। पता भी है वो सेंटर शहर के दूसरे कोने में बना है। भाई यहाँ तो वो अक्सर पैदल ही चली जाती थी भोले के साथ। अब वहाँ उसे कौन लेकर जाएगा जिस दिन आप मसरूफ हुआ करेंगे? मैं तो उसे बसों में बैठने पर नहीं भेजने वाली ना। कमाल करती। तो घर में गाड़ी मौजूद है तो क्या जरूरत है उसे बस और गर्म में धक्के खाने की? मैं खुद छोड़ के आया करूँगा। और हाँ, अगर मैं कभी मसरूफ हुआ तो वो नया मुलाजिम रखा है हिसाब किताब के लिए, वो छुड़ाएगा। शरीफ रखा है। वो नया मुलाजिम है क्या कौन? हो गया आपको? और कोमल दिखाया के नहीं अब्बा? अभी तक। शराफत किसी के माथे पर नहीं लिखी हुई होती,